गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक पिता की कहानी सुनाता हूँ। कहानी को ध्यान से सुने, कहानी बहुत ही अच्छी है और एक पिता के दिल के लिए जो बात बताई गई है वो बहुत ही अच्छी है। एक बार एक पिता होता है, उसका एक बेटा होता है। उसका बेटा छोटा होता है क्योंकि उनकी पत्नी कम उम्र में ही मर जाती है। तो उस पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वो फिर अपने बच्चे का पालन पोषण भी करते हैं और दिन में काम भी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगता है। फिर उनको अपने बेटे के लिए एक पिता अच्छी प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था करता है, उसको अच्छे से पढ़ाता है, अच्छी स्कूल में पढ़वाता है। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और उसके बाद बेटा बड़ा हो जाता है और बेटा बोलता है कि पापा मैं अब शहर जाके नौकरी ढूंढ लेता हूँ। तो पिता ये बात सुनकर खुश होता है कि ये तो अच्छी बात है बेटा, कि अब मेरी भी उम्र धीरे धीरे ढल रही है, तेरे को नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए शहर जाके। तो फिर पिता बोलता है कि ठीक है बेटा, तू शहर चला जा, ये कुछ पैसे ले जा और वहाँ पर जाके अपने लिए नौकरी ढूंढ ले। तो फिर बेटा पिता का आशीर्वाद लेके शहर की ओर निकल जाता है। तो वो वहीं पर अपना नौकरी की व्यवस्था कर लेता है। उसको अच्छी सी नौकरी मिल जाती है शहर में। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो आता है वापस अपने पिता के पास और बोलता है कि पिताजी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप पैसे दे दो, मैं वहाँ पर अपना घर लेना चाहता हूँ शहर में और मैं वहीं रहना चाहता हूँ। तो पिताजी इस बात से खुश हुए क्योंकि पिताजी ये सोच रहे थे कि अगर तू शहर में रहेगा तो वहाँ का वातावरण तेरे को अच्छा मिलेगा, वहाँ आने वाले समय में तू वहाँ रहेगा, तेरे बच्चे वहाँ रहेंगे तो उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार उनकी सोच के अनुसार वो उनको उस अपने बेटे को वो पैसा दे देते हैं। इसके बाद बेटा पैसा लेके शहर की तरफ चला जाता है, वहीं घर ले लेता है। कुछ दिन बाद वो वहीं पर अपनी शादी भी कर लेता है। इसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी निकलती रहती है उनकी और इधर पिताजी इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेटा अब आएगा अब आएगा। लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर वो बेटा अपने पिता के पास आता है और वो बोलता है कि पिताजी मेरे को कंपनी में थोड़ा लॉस हो गया है, मेरी नौकरी कुछ दिनों के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है, इसलिए आप कुछ पैसों की व्यवस्था कीजिए। तो बेटा बोलता है इस बात को पिता को। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी से लेके आता हूँ उधार। तो फिर पिता इतना कह के वो किसी महाजन से पैसा उधार लेके आते हैं और अपने बेटे को पैसा दे देते हैं। फिर बेटा क्या करता है, उन पैसों को ले जाके वापस शहर में चला जाता है और उसका जो भी कार्य होता है उसको पैसे से लगा लेता है। इसके बाद कुछ समय बाद फिर पिता सोचता है कि मेरा बेटा अब आएगा, मुझे भी वहाँ लेके जाएगा और मैं भी उसके साथ रहूँगा, मुझे भी अब उसकी याद आने लगी है। तो देखो वो बहुत दिनों तक इंतज़ार करता है। तो कुछ दिनों बाद जिस महाजन से पिता पैसा उधार लेता है वो महाजन उसके घर पे आ जाता है और बोलता है कि
तुमने ठीक 5 महीने पहले पैसे लिए थे, वो 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम मेरे पैसे लौटा दो। वो बोलता है पिता कि देखो मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पैसे की व्यवस्था करता हूँ। तो पिता अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर अपना जो ब्लड होता है उसको डोनेट कर देते हैं और अपनी एक किडनी भी डोनेट कर देते हैं। उसके बाद किडनी और ब्लड बेचने के बाद वहाँ से कुछ पैसा उसको जो मिलता है वो उस महाजन को दे देता है। वो तो महाजन वहाँ से चला जाता है। किडनी बेचने के कारण उस पिता की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार वहाँ के गांव वाले ही करते हैं। और जब बेटे को पता लगता है इस बात का, तो बात आश्चर्य की तो यह है दोस्तों इस कहानी के आधार पर कि बेटे को पता लगने के बाद भी बेटा अपने पिता के लिए दुख प्रकट नहीं करता है, वो इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको हमेशा पैसों से प्यार था, अपने पिता से प्यार नहीं था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। लेकिन ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ये कहानी एक काल्पनिक है, किसी की भावनाओं के साथ और किसी के विचारों के साथ खिलवाड़ करने की ये कहानी नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो हकीकत है उसके आधार पर मैं इस कहानी को बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए कोई इस कहानी के बारे में अपने लिए नहीं सोचे। लेकिन दोस्तों एक पिता होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इस संसार में पिता एक ऐसा होते हैं कि ऐसे इंसान होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा तरक्की करें। इस संसार में माता पिता और गुरु का निस्वार्थ प्यार होता है दोस्तों। उनके सामने बच्चे कितनी ही गलतियां कर दे, कितनी ही हरकत कर ले, कितने ही कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी पिता और जो माँ का प्रेम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। हमेशा अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके कुछ पैसा कमा के उन अपने बच्चों का जो भविष्य है वो सुनहरा देखना चाहते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो अन्य बच्चे हैं उनकी तरह मेरे बच्चे भी हंस खुश के रहे, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उनकी पूर्ति कर सकूं। एक पिता का दिल ये चाहता है और वो दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है और अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। तो मैं आज एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जब पिता इतना कर रहे हैं तो फिर एक बेटे को भी समझना चाहिए कि मैं मेरे पिता की खुशी के लिए क्या कर रहा हूँ। कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों से ये नहीं होता कि वो मेरे को वो देंगे, इतना पैसा देंगे, इतनी वो देंगे। माँ बाप सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं बच्चों से, वो भी प्यार, वो भी उनका साथ, कि उनके बच्चे हमेशा तरक्की करे और हमेशा उनके साथ रहे और हमेशा उनका मान सम्मान करे और उनको प्यार करके रखे। कभी उनको भला बुरा नहीं बोले, कभी उनके साथ कोई गलत नहीं होने दे, हमेशा उनके साथ साहस की तरह बन के रहे। ये एक पिता की मनोकामना होती है दोस्तों। दूसरों के बच्चों की जो सफलताएं देखते हैं पिता, तो उनके मन में भी एक बार के लिए तो ये आ जाता है कि काश मेरा बेटा भी ऐसा होता तो मैं कितना खुश नसीब होता। तो इस बात से दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने पास चाहे कुछ भी नहीं हो,
लेकिन अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा प्रेम उनको भी करो, क्योंकि इस दुनिया में उन्होंने अपन को इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने परवरिश की है, तो अपना भी बनता है दायित्व कि अपने माता पिता का बहुत सम्मान करो दोस्तों, और उनको बहुत प्रेम से रखो। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना है दोस्तों, हमेशा उनको साथ रखना है। धन्यवाद। मैं इतना